ये तो क्या गारंटी कि वो लोग हमारी मदद करेंगे, इसलिए हम क्यों सोचें? तो क्या हमें उन्हें निकाल देना चाहिए? हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है। आप लोग फ्लैट नंबर 602 से हो, आप लोगों का क्या कहना है? ये सरकारी नौकरी करता है, क्या सरकार के पास ऐसे हालातों के लिए कोई प्लान नहीं होता है? पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, वो देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में हमें एक साथ रहना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक ग्रुप बनाना होगा, उससे ताकत का अंदाजा लग जाएगा। लेकिन कैसे निकल सकते मैं भी हैं? तो यही कह रहा था, सुनते ही नहीं। हाँ बिल्कुल। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अभी सभी लोग एक दूसरे की बात काट रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई लीडर नहीं है। हमें बहुत जल्द किसी एक को लीडर चुनना होगा जो हमारे लिए लड़ सके। सही कहा। हमें एक लीडर चाहिए, एक अच्छा लीडर, लेकिन कौन? एक ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ पर काफी समय से रहता हो और जिसकी उम्र भी हो। लेकिन यहाँ पर उम्र के तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। सब ठीक है। तो ये डॉक्टर लोग कौन है? आप क्यों नहीं लीडर बन जाती? नहीं नहीं, आदमी को ही लीडर बनना चाहिए, एक औरत नहीं बन सकती। नहीं, औरतें ही ऐसे हालातों को ज्यादा अच्छे से संभालती हैं। ताकत से ज्यादा जरूरी और भी चीजें होती हैं। अपने आप को त्यागना। मुझे पता नहीं है कि वो अभी जिंदा होगा या नहीं, लेकिन क्या आप सभी को ली याद है वो रीडेवलपमेंट साइट वाला? हाँ बिल्कुल याद है ना। एक कमाल का आदमी, एक ऐसा आदमी जो लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सके, एक बेखौफ मर्द जिसको देखकर डर भी कांपने लगे। ऐसा आदमी चाहिए। क्या हमें ऐसे आदमी को अपना लीडर नहीं बनाना चाहिए? कोई ऐसा जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा पाए। बताओ, एक बहादुर, खूंखार और बेखौफ आदमी। तो फैसला साफ है। किम यंग टक, फ्लैट नंबर 902 से। हम सब आपको अपनी सोसाइटी का लीडर बनाना चाहते हैं। सभी लोग तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो ये पहले क्या करता था? मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी पर ऊपर वाले की बहुत कृपा है और इसीलिए हम सबको आखिर तक लड़ते हुए जिंदा रहने की कोशिश करनी है। हाँ, बस इतना ही। अच्छा, यहाँ साइन कीजिए। अब आप ये 2 पत्थर लीजिए। तो मैं आप सभी को समझाती हूँ। निकालने के लिए सफेद वाला और नहीं निकालने के लिए काला वाला। आप सिर्फ एक डाल सकते हैं, दोनों नहीं डालना है। हाँ। अच्छा, एक डालिए। अब आप बाहर आइए। दूसरा पत्थर इसमें डालिए, बिल्कुल ऐसे। फिर एक एक करके बाहर जाइए। लेकिन आपको वापस भी आना होगा। हाँ, शुरू करें। हाँ। एक और ले लो। मैं तो सही लोगों को ही वोट करूंगा। अंदर आइए। हाँ। आप फ्लैट नंबर 602 से है ना? इनका सुझाव बढ़िया था। अच्छा। अब तो फैसला साफ है। सफेद वाला किस लिए था? निकालने के लिए। तो परिणाम यह है कि सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया है कि हम उन्हें अपनी सोसाइटी से निकाल देंगे। ठीक है? सभी सहमत हैं? तो लीडर बताइए, हमें आगे क्या करना है? हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ प्लान तो कर ही लेंगे। आखिर क्या प्लान करेंगे? अगर उन्हें निकाल दिया तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। उनके पास जाने के लिए कोई तो जगह होगी। हमारी सोसाइटी जैसे और भी जगह जरूर होगी, समझी? सुनो, जब तुमने वोट किया था तो कौन सा रंग चुना था? उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया। आई एम सो सॉरी। सुनो आंटी, ओवर। क्या चल रहा है? ओवर। मैंने कहा था ना मुझे दीदी कहकर बुलाओ। टॉयलेट जाना है? हाँ दीदी। चलो, ये मुझे दो। ठीक है।
मिनसुंग, तुम्हें हमारी एंटी क्राइम टास्क फोर्स का हेड बनना होगा। क्या? लेकिन मैं तो... देखो, मुझे ये सब संभालना नहीं आता। तुम अभी जवान हो और कुछ समय पहले ही अपनी मिलिट्री सर्विस की है। तुम ही ये सब संभाल सकते हो। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुल 136 घर हैं, जिनमें 219 लोग रहते हैं। टास्क फोर्स में शामिल सभी मेंबर्स आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। हमने सिर्फ उन्हें चुना है। तो बोलो। देखिए, पहले मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी के सुरक्षा का ये काफी नाजुक मामला है और इसलिए हमारे लीडर सोसाइटी के घर के मालिक होने चाहिए। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? देखो, भले ही हमने घर लोन पर लिया है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स पर नाम हमारे ही हैं। अरे नहीं, मुझे लगा कि बस... सारे बैंक टूट चुके हैं, अब लोन की आपको क्या फिक्र है? तुम्हारे पास घर के कागज हैं? बताओ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर वो घर तुम्हारा है। बाहर सब कुछ टूट चुका है, सिर्फ हमारी ही सोसाइटी है जो अब तक बची हुई है। सच बताऊं तो अब किसी खूनी और संत में ज्यादा फर्क नहीं बचा है। कोई अमीर या गरीब नहीं है, सब बराबर हो गए हैं। आप लोग बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? चलो जाने भी दो। टास्क फोर्स के मेंबर्स होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग कल सुबह इसका फैसला करेंगे। क्या आप सभी को लगता है कि हमें हथियार रखने चाहिए? क्या कहते हो? आपका मतलब है हमें रॉड और डंडे रख लेने चाहिए, यही मतलब है ना आपका? ये तो बहुत ही लाजमी सी बात है। आपको क्या लगता है वो बिना कुछ किए चले जाएंगे? देखिए, हम बाहर किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो वैसी हालत में ये हमारे काम आएगा। तो अब मुझे चलना चाहिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा। हाँ, क्या कहा? तुम जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे माफ कीजिएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी भी छोड़ देंगे। नहीं सर, दरअसल मेरी तबीयत सच में इस लायक नहीं है। कितनी ही बुरी हो सकती है? इस आदमी पर चाकू से वार किया है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। अरे नहीं, छोड़ो मुझे। एक्सक्यूज मी प्लीज। तुम ऐसे अकड़ू कैसे हो सकते हो? आपने बताया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना है जो आर्मी में थे। मेरी किडनी की बीमारी की वजह से मुझे आर्मी छोड़नी पड़ी थी। अच्छा, फिर तो मैम, मेरी जगह आपको कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है उसकी किडनी अभी भी खराब है। धीरे। रुकिए दादीमाँ, जरा सा होने वाला है। सब हो गया। धीरे। खुशबू तो लाजवाब है। आता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। कृपया सभी लोग ध्यान दीजिए। उन सभी लोगों से दरख्वास्त है जो कोई भी इस कॉम्प्लेक्स का रहने वाला नहीं है, दीदी। वो बेटा चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर जाना है। हाथ से निकल जाएंगे। हम बाहर के लोगों को खाली घर दे रहे हैं। आप कृपया शांति बनाए रखिए। ठंड है। ये सब क्या हो रहा है? क्या पता ये क्या है? हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। क्या हुआ? आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने शांति से हमारा साथ निभाया। और अब मुझे आपको एक बुरी खबर देनी है। विनती है कि आप शांति से सुने। जो लोग इस सोसाइटी के रहने वाले नहीं हैं, उनसे निवेदन है कि वो यहां से तुरंत चले जाएं। मैं दोहराता हूं, आज से बाहर के लोग हमारी इस सोसाइटी में अलाउड नहीं है। कृपया करके आप लोग यहाँ से जल्दी चले जाएं। आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप खाली घर बांटोगे। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या उन मालिकों ने ट्रांसफर कर दिया है? ये सारे घर आपके हैं क्या? मोटे कौन है? हमें यहाँ से निकलने वाले। शांत हो जाइए। क्या चाहते हो? हम सब ठंड की वजह से मर जाएं? सुनिए, मैं यहाँ पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे रुको। अरे मुझे यकीन नहीं होता। देखिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। क्या आप लोग जानते हैं ये आदमी कौन है? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेसमैन यू डू यून है। पहचाना? मेरा तो मानना है कि हम ये बातचीत से सुलझा सकते हैं, तो हथियार नीचे कीजिए। आप सभी से दरख्वास्त है कि कृपया शांति बनाए रखें।
मैं समझ सकता हूँ कि ये घड़ी हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम सब मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। मैंने सही कहा ना? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हमें सामना करना ही होगा, बिल्कुल। अरे नेताजी, कृपया करके यहाँ से चले जाइए। चलो पीछे हटो। तुम होते कौन हो इन्हें यहाँ से निकालने वाले? मैं इस सोसाइटी का चुना हुआ लीडर हूँ। बाहर में जाओ, हमें नहीं। यू डू ह्यून हूँ, टीवी नहीं देखते हो? वो बंद करो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने हमारे नेताजी को दफाने को कहा। दोस्तों चलो अंदर, इसको सामने से हटाकर अंदर चलो। लीडर आप ठीक तो है ना? घबराओ मत। धक्का मत दो। कितने सालों से काम कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? इन्हें छोड़ना मत। मिस्टर लीडर, आप ठीक तो है ना? ठीक है। ठीक है। निकल जाओ, चले जाओ, बाहर निकलो। बाहर निकलो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो निकलो, निकल जाओ, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, निकल जाओ, निकल जाओ, चौकट कहेंगे, निकल जाओ। आलो कमीनों, हम वापस जरूर आएंगे। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। आप ठीक है ना? कौन है? आप लोगों का शुक्रिया। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या मस्त लग रहा है लीडर? अरे ऐसा मत कहो। हमारी सोसाइटी की जय हो। हमारी सोसाइटी की जय हो। हमारी सोसाइटी जीत गई। जीत हमारी हुई। श्रीलंका की जय हो। हम जीत गए। हमारी सोसाइटी सबसे बेस्ट है। श्रीलंका की जय हो। हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी है। हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी है। हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी है। हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी है। हमारी सोसाइटी हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी है। हमारी सोसाइटी हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी है। हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी है। हमारी है। किम यंग हमारा लीडर, किम यंग हमारा लीडर। हेलो, आप कैसे हैं? सुनिए सुनिए, अटेंशन अटेंशन। इस मुश्किल समय में हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सभी सोसाइटी वालों को नए नियम बताना चाहती हूँ। सिर्फ उन्हीं को आने की इजाजत है जो इस सोसाइटी में रहते हैं। उठाना इधर से। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अंदर बाहर नहीं कर सकता। और राशन सिर्फ सोसाइटी में काम करने वालों को मिलेगा ताकि ना इंसाफी ना हो।
हम नहीं चाहते कि किसी की मेहनत पर कोई पानी फेरे, सही कहा ना? मिनसंग प्लीज। हाँ, हमारी एंटी क्राइम फोर्स इस सोसाइटी की सुरक्षा और नियमों की देखरेख करेगी। 16 से 60 साल की उम्र के सभी आदमी आ सकते हैं, चाहे तो आप लोग भी आ सकते हैं। राशन फोर्स डिपार्टमेंट वाले इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबको बनाए गए रूल्स के हिसाब से ही राशन दिया जाए, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। हाँ ये लो, इसे भी रखो। मेंटेनेंस फोर्स डिपार्टमेंट वाले सबके रहन सहन का ध्यान रखेंगे और सबकी बिजली और हीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेडिकल टीम हर एक फ्लोर पर रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करेगी। सुनो, पहले की तरह शराब के बदले दवाई किसी को मत दे देना। ओह नहीं। और सबसे जरूरी वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो हर जगह गंदगी फैलाने की आदत है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो।